हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड क्लास का यूनिट 6 जो कि एक स्टोरी है। इससे पहले वाली पोयम हमने पढ़ ली है और बुक का नाम क्या बच्चों, एनसीईआरटी की मैरी गोल्ड। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हेडिंग को। हेडिंग में क्या लिखा बच्चों, कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। कर्ली लॉक कौन है बच्चों, ये इस स्टोरी में ये एक लड़की है जिसके बाल घुंघरालू हैं। और थ्री बियर्स का मतलब बच्चों तीन भालुओं की कहानी है। Once there was a girl with curly hair। एक बार एक लड़की थी और जिसके बाल क्या थे बच्चों, घुंघरालू बाल थे। Her name was curly locks। और उसका नाम क्या था, कर्ली लॉक उसका नाम था। कर्ली का मतलब बच्चों घुंघरालू, हेयर का मतलब बाल। One day she went into the forest near her house। एक दिन वह गई, कहाँ गई बच्चों, जंगल गई। और वह जंगल कहाँ था बच्चों, उसके घर के पास था। अपने घर के पास वाले जंगल में एक दिन वह गई। वेंट का मतलब बच्चों जाना, फॉरेस्ट का मतलब जंगल, नियर का मतलब पास में, हाउस का मतलब घर। शी सॉ अ कॉटेज। और उसने क्या देखा, एक छोटी सी झोपड़ी या कुटिया देखी। इज एनीबडी इन। और उसने क्या पूछा, घर में कोई है या उस कुटिया में कोई है। सी आस्क्ड, उसने पूछा। देयर वाज नोबडी। और वहां पे कोई नहीं था। द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। भालू का जो परिवार है बच्चों वो उस घर में रहता था। कॉटेज मतलब उस छोटी सी कुटिया या झोपड़ी में रहता था। लिव्ड का मतलब रहना, फैमिली का मतलब परिवार, बियर का मतलब भालू। दे हैड गॉन फॉर अ वॉक। और वह कहाँ गए थे, एक सैर पे गए थे या घूमने गए थे। कर्ली लॉक वेंट इन। और कर्ली लॉक उसमें चली गई, झोपड़ी में चली गई, कुटिया में। सी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर। और वह चाहती थी देखना कि उस घर में कौन रहता है या उस झोपड़ी में कौन रहता है। वॉन्टेड का मतलब बच्चों चाहना, सी का मतलब देखना, लिव का मतलब रहना। शी सॉ 3 balls of porridge on the table। और उसने अंदर क्या देखा, 3 कटोरे देखे जिसमें दलिया भरी हुई थी। कहाँ पे रखी हुई थी, टेबल पे रखी हुई थी। बॉल्स का मतलब बच्चों कटोरी या कटोरा, और पॉरिज मतलब दलिया। टेबल का मतलब बच्चों मेज पर। मेज पर 3 कटोरे रखे हुए थे दलिया से भरे हुए। सॉ का मतलब देखना, उसने देखा। 3 का मतलब 3। देयर वाज अ बिग बॉल फॉर पापा बियर। और उसमें से एक जो बड़ा कटोरा था वह किसके लिए था, पापा बियर के लिए। उस घर के अंदर जो सबसे बड़ा भालू था उसका कटोरा था। अ मिडल साइज बॉल फॉर मामा एंड अ टिनी लिटिल बॉल फॉर बेबी बियर। और वहां पे क्या रखा था, एक छोटा मतलब बीच के साइज का, बड़े से छोटा एक कटोरा रखा था। वह किसके लिए था, वो मम्मा के लिए था। देखो इस फोटो में भी आप देख सकते हैं। ये देखो, ये कौन है, पापा भालू जो कि उस परिवार का सबसे बड़ा मुखिया। और ये कौन है, मम्मा है, इसकी छोटे से भालू की मम्मा है। इसका भी एक बाउल रखा हुआ था जो था पापा से थोड़ा छोटा था। और आगे क्या लिखा बच्चों, टिनी लिटिल बॉल फॉर बेबी बियर। एक छोटा सा कटोरा रखा था, ये देखो बच्चों, बेबी भालू के लिए। आगे पढ़ते हैं। कर्ली लॉक्स वाज हंग्री। और कर्ली लॉक्स को क्या लग रही थी बच्चों, भूख लग रही थी। हंग्री का मतलब बच्चों भूख लगना। सी एट द पॉरिज फ्रॉम द बिग बॉल। और उसने बड़े वाले कटोरे में से दलिया खा लिया। एट का मतलब बच्चों खाना, पॉरिज का मतलब दलिया, बिग बॉल मतलब बड़े कटोरा। इट वॉज वेरी हॉट। और वह बहुत गर्म था। हॉट का मतलब बच्चों गर्म। सी एट फ्रॉम द मिडल साइज बाउल। और उसने जो छोटा, बड़े से छोटा था, मिडल साइज वाला कटोरा था, उसका भी दलिया खा लिया। इट वॉज टू कोल्ड। और वह बहुत ठंडा था। कोल्ड का मतलब ठंडा। सी एट फ्रॉम द टिनी लिटिल बॉल। और उसने क्या खा लिया, जो छोटे से भालू का जो कटोरा था उसमें दलिया रखा था, ये देखो ये फोटो में, इसका भी दलिया खा लिया। इट वॉज जस्ट राइट। यह बिल्कुल ठीक था। कर्ली लॉक एट अप ऑल द पॉरिज।
और करली लॉक्स ने सारा दलिया खा लिया। एट का मतलब बच्चों खाना, ऑल द पॉरिज का मतलब सभी जो कटोरों में दलिया रखा था वो खा लिया। देन शी वेंट टू द बेडरूम, और उसके बाद वह बेडरूम में गई, सोने वाले कमरे में गई। देन का मतलब बच्चों उसके बाद, वेंट का मतलब गई, बेडरूम का मतलब सोने वाला कमरा। चलिए आगे पढ़ते हैं। देयर वाज अ बिग बेड फॉर पापा बियर, और वहां पे एक बड़ा सा बिस्तर था, वो किसका था? बड़े वाले भालू का था। अ मिडल साइज बेड फॉर ममा बियर, और जो मिडल साइज का बेड था वो किसका था? वो ममा के लिए था। बियर एंड अ टिनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर, और जो टिनी सा बेड था यानी एक छोटा, टिनी का मतलब क्या था? वो तो छोटा, जो छोटा बेड था वह किसके लिए था? एक बेबी बियर के लिए था, जो बच्चा है उनका, छोटा सा बच्चा है। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड, जो बड़ा बेड था बच्चा वो बहुत हार्ड था। द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट, और जो मिडल वाला बेड था वो सॉफ्ट था, मतलब आरामदायक था। बट द टिनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट, और जो टिनी या छोटे से बच्चे का या जो छोटे भालू का जो बेड था वह बहुत अच्छा था, सोने लायक था। करली लॉक्स फेल एस्लीप इन द टिनी लिटिल बेड, और करली लॉक सो गई। इसके फेल का मतलब बच्चों गिरकर, और एस्लीप का मतलब सो गई, गिरकर सो गई। किस पे सो गई? टिनी लिटिल बेड, छोटे भालू के बेड पर सो गई। द बियर फैमिली कम बैक, और जो बियर की फैमिली थी, भालू का परिवार था, वह वापिस आया। कम बैक का मतलब बच्चों वापिस आया। Somebody ate my porridge, shouted पापा, किसी ने हमारा दलिया खा लिया, चिल्लाकर किसने बोला बच्चों? पापा वाले बियर ने, भालू ने बोला। ये देखो, शाउटेड का मतलब चिल्लाना, somebody मतलब कोई, ate का मतलब खाना, my porridge किसी ने हमारा सारा खाना खा लिया। ये चिल्लाकर किसने बोला? बड़े वाले भालू, जो कि उस बच्चे का पापा है। बियर इन हिज बिग गर्फ, अपनी आवाज में, तेज आवाज, गुस्साते हुए आवाज में उसने बोला। Somebody ate my porridge too, said मम्मा बियर, और मम्मा बियर थी जो, उसने भी क्या बोला? मेरा भी किसी ने दलिया खा लिया है। Somebody finished all my porridge, said baby bear in his teeny little voice, किसी ने हमारा सारा दलिया खा लिया है। सैड बेबी बियर, इसने बोला बच्चों? ये सैड का मतलब बोलना, बेबी बियर का मतलब छोटे भालू ने बोला। इन हिज लिटिल वॉइस, अपनी नन्ही सी आवाज में बोला। लिटिल वॉइस का मतलब बच्चों नन्ही सी आवाज, टिनी का मतलब छोटा भालू। द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम, और जो भालू का परिवार है बच्चों वो कहाँ गया? अपने बेडरूम में गया। वेंट का मतलब बच्चों जाना, बेडरूम का मतलब बिस्तर वाला रूम या सोने वाला कमरा। Somebody slept in my bed, shouted पापा, और जो बड़ा भालू है बच्चों उसने चिल्ला के क्या बोला? कोई मेरे बेड पर सोया हुआ है। Slept का मतलब बच्चों सोना, बेड का मतलब बिस्तर पर। Bear in his big gruff voice, और उसने अपनी पुरकस या गरम आवाज में बोला। किसने बोला? बड़े वाले भालू ने बोला। Somebody slept in my bed too, said मम्मा बियर, मम्मा बियर ने भी क्या बोला? मेरे भी बिस्तर पर कोई सोया हुआ है। Somebody is sleeping in my bed, said baby bear in his teeny little voice, कोई सोया हुआ किस पे? मेरे बिस्तर पे भी सोया हुआ है, छोटे भालू ने बोला। इस टीनी लिटिल वॉइस, अपनी छोटी नन्ही सी आवाज में बोला। करली लॉक्स वोक अप, करली लॉक थी जो बच्चों वो उठ गई। वोक अप का मतलब उठ जाना, सोकर उठ गई। शी सॉ द 3 बियर्स, और उसने क्या देखा? 3 भालुओं को देखा। शी सॉ का मतलब बच्चों देखना, 3 बियर्स मतलब 3 भालुओं को उसने देखा। शी जम्प्ड डाउन एंड रन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज शी कुड, और वह कूदी। जंप का मतलब बच्चों कूदना, डाउन का मतलब नीचे, बिस्तर से नीचे कूदी। एंड रन आउट, और दौड़ी। ऑफ द कॉटेज, कुटिया से बाहर की तरफ दौड़ी। एज फास्ट एज सी कुड, जितना वह तेज भाग सकती थी उतना वह तेज भागी उस कुटिया में से। तो बच्चों ये स्टोरी खत्म हो गई है। हमने नए वर्ड्स क्या सीखे इसमें देखते हैं। करली का मतलब बच्चों घुंघरालू, कॉटेज का मतलब झोपड़ी, बाउल का मतलब कटोरा, पोरिज का मतलब दलिया, हंगरी का मतलब भूख।
भूख लगना। तो बच्चों ये स्टोरी खत्म हो गई है। चलिए अब हम मिलेंगे अगली स्टोरी या पोयम में।